जगदीशे तेजो मैं अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञानानंद के परम धाम श्री राम, पुलक तो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनों का से किया जिसने भव से पार। यही प्रार्थना की है गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। इन चरणों की शीतल छाया पास बिठाए रखना जी। दिन दिन दूनी हो बे भावना, सुरती लगाए रखना जी। पूजा करूं तेरे मंदिर में, ज्योति जलाए रखना जी। मैं सेवक तू स्वामी मेरा, दास बनाए रखना जी। बहुत बड़भागी हैं, करनी वाले संत मिले हैं। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। ये पुण्य कर्मों से मिलता है। रुल रहे थे, भटक रहे थे, निराशा उदासीनता चिंता हमें विचलित कर रही थी, मगर एक आशा की किरण जागृत हुई है जब गुरु शरण में हम आए, गुरु कृपा हुए। तो इसलिए आज मालिक का और गुरु महाराज का धन्यवाद करना है और अपने भाग्य की सराहना करनी है। जे तू ना फड़दा साड़ी बाँ, असा रुल जाना सी। सानू किते भी मिलती ना था, असा रुल जाना सी। इन्हां पत्तियां वांग असी तां दर दर रुलदे सी। गल गल विच अखियां विचों साडे अंजू गिरदे सी। जे तू ना देंदा खुशियां, असा रुल जाना सी। जे तू ना देंदा खुशियां, असा रुल जाना सी। निराशा ने घेरा हुआ था, उदासीनता चिंता ने घेरा हुआ था। गुरु प्रेरणा हुई, चालीसा के महान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। निराशा थी चारों ओर, उदासीनता थी चारों ओर, मन व्याकुल था। मगर जब महाराज ने कहा कि मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। अब मालिक की लीला है, उसकी रचना है। कभी सुख दे के वह सुखी करता है, कभी दुख दे के सुखी करता है, कभी रुला के सुखी करता है, कभी दंड दे के वह सुखी करता है। वह ही जाने, मगर वह भक्तों का योगक्षेम जरूर करता है। ये निश्चित, ये अटल बात है। युग युग का है राम से हिला, राम भक्त ने ही रहे अकेला। वह भक्तों का सहायक है। कितने कष्ट में आप ध्रुव जी की कथा पढ़ी है। जब यज्ञ आरंभ किया था निराशा में थे, तो आज ये आशा की किरण ये जागृत हुई है कि बड़े बड़ों पर और बड़े बड़े ऋषि मुनियों पर, बड़े बड़े संतों पर कष्ट आए, मुश्किलें आई, अड़चने आई, रुकावटें आई, अंत परिणाम सुख मिला। अंत दुख नहीं, अंत सुख मिला। अब ध्रुव जी की कथा पढ़ी, कितने कष्ट सहे मगर अंत सुख। प्रहलाद जी की कथा पढ़ी, कितने कष्ट कितनी मुश्किलें आई। मीरा की कथा है, नरसिंह भक्त की कथा है। किसी की कथा पढ़ो, भक्तों के ऊपर कष्ट आए, विपदाएं आई, मगर रक्षक कौन बना? वह मालिक, वह परमेश्वर। सहायक कौन बना? वह गुरु बना। तो इसलिए आज आशा की किरण को जगाना है, कल अच्छा आवेगा। अब कष्ट की बात महाराज ने सुनाई। एक राजा और उसका महामंत्री दोनों आपस में बैठे बात कर रहे थे। दोनों मित्र भी थे और राजा और महामंत्री का नाता रिश्ता भी था। तलवार राजा साफ कर रहे थे, साथ साथ बातें कर रहे थे। तलवार साफ करते करते उंगली कट गई। उंगली कट गई तो महामंत्री क्या कहता है? शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र है। राजा गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया कि मेरी उंगली कट गई, मेरे को पीड़ा हो रही है और तुम कह रहे शुक्र है शुक्र है। उसने फिर कहना ये रम किया, शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र है। राजा को बहुत बुरा लगा और क्रोध आ गया।
और कहने लगा तू मेरा मित्र नहीं, मेरा शत्रु है, चलो तेरे मैं देश निकाला देता हूँ, मंत्री पद तेरा ले रहा हूँ, निकल जा जहाँ से। अब वह जो महामंत्री था, राजा का मित्र था, फिर कहने लगा शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है। अब राजा सोच रहा है इसकी मति बिगड़ गई, ये मूर्ख हो गया, पागल हो गया है। बात खत्म हो गई, राजा ने निकाल दिया, वह चला गया। कुछ समय बीता, राजा शौकीन था शिकार खेलने का, शिकार खेलने के लिए निकला। अब उसका राजा का घोड़ा तेज चल रहा था तो आगे निकल गया, सैनिक पीछे रह गए। आगे भीलों ने यज्ञ करना था, यज्ञ के लिए नर बलि चाहिए थे और इंतजार में थे कोई नर बलि मिले और पकड़ें और बलि चढ़ावें, माँ को खुश करें ताकि यज्ञ में सफलता हो गए। पकड़ लिया, ले गए सरदार के पास। सरदार ने कहा इसको नहलाओ। नहलाने लगे तो क्या देखा, अंग कटा हुआ है। गए अपने सरदार के पास, कहने लगे ये तो अंगहीन है, अंग कटा हुआ है, तो जो अंगहीन है उसकी बलि नहीं दी जाती है। राजा कहने, भीलों का सरदार कहने लगे इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। अब राजा शुक्राना करे मालिक का और शुक्राना करे उस महामंत्री का कि तू ठीक कह रहा था कि शुक्र है मालिक का, शुक्र है मालिक का, मगर मैं उस समय तेरे को गलत समझ रहा था और परमेश्वर को कोस रहा था, मेरी उंगली कट गई। आज मेरी भूल है, मैं स्वीकार करता हूँ और मालिक तेरा शुक्राना करता हूँ। वो गया, महल में पहुँचा, महामंत्री को फिर बुला लिया, मित्र को। कहने लगा मेरे से भूल हो गई थी, वही मंत्री पद तेरे को दे रहा हूँ। तब कहने लगा राजा कि मगर मेरे मन में एक संशय और है, उसको भी दूर करो। जब मैंने मंत्री पद से निकाला, तेरा देश निकाला दे दिया, मंत्री पद ले लिया, तू फिर कह रहा था शुक्र है मालिक का, शुक्र है, तो वह शुक्राना कैसा? तो कहने लगा महामंत्री कि महाराज मैं आपका महामंत्री नहीं, मैं आपका मित्र भी हूँ। मैंने सदा साय के साथ आपके साथ रहता हूँ। आपने शिकार के लिए जाना था, मैंने साथ में जाना था। आपके घोड़े ने आगे निकलना था, मेरे घोड़े ने भी साथ जाना था। भीलों ने पकड़ना था आपको, मैंने भी पकड़े जाना था। आपकी उंगली कटी हुई थी, आपने बच जाना था, मेरे अंग सलामत थे, मेरी गर्दन कट जानी थी। तो उस समय मैंने शुक्राना किया इसी में कि मेरे को देश निकालना मिल गया है, मंत्री पद छिन गया है, यही शुक्राना है मालिक। तो क्या समझाया महाराज ने? दुख आवेगा सुख आवे, दुख देवे जो सुख देवे मैं झोली बिच पाल में, दुखन बिताता मैं सुखन न लाल मां। जेड़ा वेला आवे मैं हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा। ये ज्ञान केवल गुरु दे सकते हैं। इन्हीं ज्ञान का हमने अध्ययन किया, जानना, समझा कि समय से पहले नहीं मिलने वाला है, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तू छल कर ले, कपट कर ले, तू द्रोह कर ले, तेरे भाग्य में जो लिखा है वह मिलने वाला है। और जो गलती भूल हुई है और उसका तू प्रायश्चित कर ले और तू अधिकारी बन जा उस मालिक की कृपा के पात्र का, वह मालिक रहमत करता है। तो इन दिनों हमने यत्न किया अपनी भूल का प्रायश्चित करने का, क्षमा याचना करने का और अधिकारी बनने का। अधिकारी कौन है? जो अपने को साध लेता है। साधु वही जन जान दिए जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे सब उपराध। साधु वह है जो सेवा और भक्ति के मिलाप से अपने पापों को धोता है। साधु वह नहीं जिसे ने भग में पहन लिए, जो घर पर छोड़ गया, आश्रम में रहने लग गया। तो हमने यत्न किया, प्रयत्न किया। अब यज्ञ है, ताने देने वाले भी मिलेंगे, कटाक्ष करने वाले भी मिलेंगे, विरोध करने वाले भी मिलेंगे। ये दुनिया की रीत चली आई है, चलती आई है और चलती रहेगी। मगर शुभ कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा महाराज का कहना है। करते रहना है, इसको नहीं छोड़ना है। उदाहरण दिए महाराज ने कि एक पिता पुत्र मुसाफरी में जा रहे थे, बढ़िया घोड़ा उनके साथ था, पैदल तीनों जा रहे थे। लोग क्या कहते, कैसा मूर्ख है ये बाप बेटा, बढ़िया घोड़ा है, गर्मी के दिन है, पैदल जा रहे हैं। पिता ने पुत्र को घोड़े पर बैठा दिया, आगे गए। तो लोग क्या कहते हैं,
देखो कैसा लड़का है, पिता बुढ़ापे में है और तेरी तो जवानी है, अकड़ के घोड़े पर बैठा है। अब लड़के को शर्म आ गई, उतर गया, पिता को घोड़े पर बैठा दिया। तो आगे के लोग क्या कहते हैं, देखो कैसा कसाई बाप है, तूने तो धूप छाम देखी हुई है, वह कोमल लड़का है, वह पैदल आ रहा है, तू घोड़े पर अकड़ कर बैठा। पिता को लज्जा आ गई, लड़के को घोड़े पर साथ बिठा लिया अपने, दोनों बैठ के घोड़े पर चलने लगे। तो आगे लोग क्या कहते हैं कि देखो कैसे पिता पुत्र कसाई जा रहे हैं, वह बेजवान है, बोल नहीं सकता, दोनों अकड़ करके घोड़े पर बैठे और दोनों फिर उतर गए। तो क्या समझाया महाराज ने, जग का काम है कटाक्ष करना, कमी देखना, त्रुटि देखना, इसमें घबराना नहीं है। आगे भी सुनी आपने बात, हम घबरा जाते हैं इसमें, जग रिझाने में रह जाते हैं। एक कलाकार ने चित्र बनाया, चित्र बना करके चौराहे में रख दिया और लिख दिया उसके ऊपर, जहाँ इसकी त्रुटि है वहाँ क्रॉस लगा दो, कांटा लगा दो। सायंकाल को चित्र उठाने के लिए गया तो क्या देखा, सारे चित्र पर चारों ओर क्रॉस 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 कांटे कांटे लगे हुए। मन छोड़ गया, हिम्मत छोड़ गया। क्या कहने लगा, मैं तो सोचता था मेरे अंदर कला है, मेरे अंदर को गुण है, मगर समाज ने नकार दिया। धैर्य टूट गया, हिम्मत छूट गई। भाग्य की बात है, करने वाले संत मिल गए। कहने लगे निराश क्यों हैं, तो अपनी बात सुनाई तो कहने लगे मन नहीं छोड़ो, हिम्मत नहीं छोड़ो, फिर चित्र बनाओ। चित्र फिर बनवाया, चित्र बनवाया, कहने लगे अब चौराहे में रख दो। अब डरे, मैं तो नहीं रखूँगा, लोग फिर नकार देंगे। कहने लगे घबराने की बात नहीं है। क्या कहने लगे, लिख दे इसके ऊपर, जहाँ त्रुटि है कृपया इसको दुरुस्त कर दो। लिख दिया, चौराहे में रख दिया। सायंकाल को चित्र उठाने के लिए गया, देखा किसी ने क्रॉस नहीं लगाया, किसी ने ठीक नहीं किया, वैसे का वैसा पड़ा। तो क्या हमें समझाते हैं महाराज, जग को रिझाने से कुछ नहीं मिलने वाला। रिझाना है तो उस मालिक से, जग से मांगना है तो ये कहो कि जहाँ मेरी त्रुटि है कृपया दुरुस्त करवा दो। ये मत पूछो कहाँ मेरी कमी है, कमियाँ तो सब बतावेंगे। जग से यही पूछना, जग से ये कहना कि भाई मेरे में अगर कमी दिखाई देती है आप इसको दुरुस्त कर दो, इसको ठीक कर दो। तो आज अपने भाग्य की सराहना मैंने भी करनी है और आपसे भी यही कहूँगा, हमें तो करने वाले संत मिले जो हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। अगर करने वाले ये संत नहीं मिलते, हमारा मनोबल गिर जाता। जैसे वह चित्रकार मन छोड़ के बैठ गया था कि मैं अब कुछ नहीं करूँगा, ऐसी स्थिति हो गई थी हमारी। आज हमारी स्थिति क्या है, जीने की कला सीख रहे हैं। जिस दिन कला सीख जाएंगे, निर्भयता निडरता आ जाएगी। तो मैंने प्रार्थना भी अपने लिए भी की, आप सबके लिए भी की, और अब क्षमा की याचना प्रार्थना करनी है। जो भूल चूक मेरे से हो गई हो, जो मेरे भाई बहनों से हो गई हो, जो मेरे साथियों से हो गई हो, सहयोगियों से हो गई हो, इसके लिए मैं हाथ जोड़ से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। गलती हो जाती है, पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अतुकुन को पाए। इसके लिए आपने मेरे को, मेरे साथियों को आपने क्षमा कर देना है। और जो इन दिनों आपको अच्छा लगा हो, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा का, उनके आशीर्वाद का है। जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, ये मेरी अज्ञानता, मेरी नासमझी का हो। जैसे आप हो साधना करने के लिए, वैसे ही मैं आया हूँ इन दिनों। मैंने भी यही यत्न प्रयत्न किया, कोशिश की कि मैं भी साधना करूं, मगर जैसे गलती मेरे से आपसे होती है, मगर भाई भाई को क्षमा करता है, पिता पुत्र को क्षमा करता है, यही भाव को आपने रख करके मेरे को और अब मेरे साथियों को अपने क्षमा कर देनी है। अब आरती करेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति करके और आरती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर आगे रामायण ज्ञान यज्ञ आरंभ करेंगे। दूसरा चालीसा आरंभ हो जाएगा। ये भाग्य से मिलता है, तो इसलिए अब बड़े उत्तम भाव से सबने मिल करके ज्योति के दर्शन करने हैं। पहले आरती करनी है,
फिर हमने रामायण की अर्ज करना है। श्री राम तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, महाराज तेरी आरती, गुरुदेव 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 तेरी आरती। ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे, ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे, ज्योति जगे, ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे, ज्योति जगे, ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे, ज्योति जगे, ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे, ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे, ज्योति जगे, ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे, ज्योति जगे, ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे, ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे, ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे, ज्योति जगे, ज्योति जगे मेरे अंदर नाम की ज्योति जगे। ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुल को तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो कह से किया जिसने भव से पार। प्रथम चालीसा बहुत सफलता के साथ पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत